Hey everyone, welcome to in this tutorial. In this tutorial I am going to start a new topic and उसका नाम होता है MS DOS. ओके, MS DOS के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने के लिए तो वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा. तो बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि DOS क्या होता है. तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, जैसे कि हमारा विंडोज़ होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ओके, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो उसी टाइप का डॉस भी एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा. ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं. तो पहले जो होता है हमारा इंट्रोड्यूशन टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो पहले देखते हैं. द डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ओल्ड एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर. Though it is not used by the many people at present, it is the better to study a DOS with a view to understand how the files are created, maintained, and copied in the computer. As this operating system is mainly dealing with the different disks, floppy, hard disks, etc., and it is called the disk operating system. Okay. इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक पुराना और ओल्ड एक यूज़र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एंड इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखो अभी तो हमारा 2022 में हमारा ज़्यादा मेनली तो हम विंडोज़ और लिनक्स ओके ऐसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली लिनक्स को हम हैकिंग इसी के ऊपर हम लिनक्स को यूज़ करते हैं. तो विंडोज़ तो हमारा बेसिक हो गया कि हम विंडोज़ को हर बार मतलब हर कंप्यूटर में हम विंडोज़ ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं. देन अभी तो 2022 में हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते. तो यूज़ करते तो हम स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अभी एक कोर्स बनने गया. ओके, विंडोज़ का भी एक कोर्स होता है, डॉस का भी एक कोर्स होता है. ओके, तो डॉस एक वन टाइप ऑफ बन गया कि हमको देखो ये बेसिकली हम स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं. देखो हम एक विंडोज़ के अंदर हम एक बनाते हैं मतलब फाइल बनाते हैं, फाइल को हम सेव करते हैं. देन उसके फाइल के अंदर और एक फाइल, देन फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बना के और एक फोल्डर के अंदर और एक फाइल बना के ऐसे हम बनाते. तो बेसिकली ये इसके ऊपर काम करता है कि हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे हम जान पाएंगे कि वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है. मतलब वो बेसिक में मतलब हमारे जो फाइल बनाते हैं तो फाइल वो कैसे कॉपी होता है, फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को हम कैसे डिलीट करते हैं, फाइल के सारे मेंटेन हम कैसे करते हैं, इसके ज़रिए हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ओके, देन व्हाट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक क्या होता है. ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ओएस that operates on a hard drive. The operating system commands and regulates the computer hardware and outlying device while also controlling the program and its operation. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ओके, जो हमारा हार्ड ड्राइव के ऊपर काम करता है. ओके, हार्ड ड्राइव के ऊपर वो ऑपरेट करता है. देन हमारा ये जो होता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिकली हार्डवेयर और हमारा जो आउटलिंक डिवाइस को हम कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तभी ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रेगुलेट करता है, उसको कमांड करता है. ओके, देन यहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द रिलीज इट एज IBM PC DOS फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1981 एंड इट ऑल्सो रेफर टू द फैमिली ऑफ DOS नोन एज MS DOS. The DOS is a 16-bit operating system which implies it may save the process 16-bit of data at once. It is a single user single tasking OS and it is non-GUI graphical user interface and it's operate with a GCUI जिसका नेम होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट. ओके, यहाँ पर इसका मीनिंग प्रॉपर ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है. ओके, जब भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो कंपनी उन्होंने जब भी इसको रिलीज़ किया है तभी उन्होंने इसका नाम जो पहले टाइम रखा था IBM PC DOS. इसका फुल फॉर्म होता है कि IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इसका फुल नेम होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है. इन्होंने हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको पहले रिलीज़ किया 1981 पे उसको रिलीज़ किया था. ओके, तो ये हमारा जो डॉस होता है ये एक 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे बहुत सारे कंप्यूटर होता है कि वो 64 का बिट का
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत सारे 32 का भी होता है। ओके, इसी तरह हमारा जो ये जो डॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा 16 बिट का ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। देन उसके बाद ये जो हमारा जो प्रोसेस डाटा जो सेव करता है ये 16 बिट का ही डाटा सेव करता है। ओके, देन उसके बाद ये होता है एक सिंगल यूज़र और सिंगल टैक्सिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, यहाँ पर ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मतलब GUI ये काम नहीं करता, इसके अंदर सपोर्ट नहीं करता। ये बेसिकली हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैक एंड वाइट की तरफ आता है। ओके, तो कमांड फाइल आपको पता होगा, तो कमांड फाइल में जैसे आता है वो बेसिकली उसके ही एक टाइप का होता है हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पर यह सी पर सिर्फ CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ये होता है कि हमारा वहाँ पर ये लेटर में ही काम करता है। मतलब हमारा जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट को लेकर हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरे के पूरे उसका इन्वायरमेंट पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट को लेकर ही बना हुआ है। देन यहाँ पर आता है कि फीचर्स ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ फीचर होता है। देर आर द वेरियस टाइप ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सम फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलोज। जो पहले होता है इट इज़ ए फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इट डज नॉट सपोर्ट द GUI। ओके, ये हमारा यहाँ पर GUI सपोर्ट नहीं करता। मतलब GUI का मतलब ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन यहाँ पर इट इज़ ए सिंगल यूजर OS, ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन लास्ट में 4th नंबर पॉइंट पे जो आता है इट इज़ ए 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन यहाँ पर द माउस कुड नॉट बी यूज ऑपरेट इट। ओके, इसको ऑपरेट करने के लिए हम बेसिकली माउस का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा पूरे के पूरे जो CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में वो काम करता है। मतलब हम सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करके इसका सारे के सारे कुछ बना सकते हैं। मतलब इसके अंदर ज़्यादा तो हम नहीं बना सकते। मतलब एक फाइल बना सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को मैनिपुलेट ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। देन यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट पे आता है इट एड्स मेक टू फाइल मैनेजमेंट दैट्स लाइक क्रिएट एडिटिंग डिलीटिंग। ओके, मैं बताया आपको कि हम एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो बेसिस में हमारा कीबोर्ड का ही काम आता है, माउस का कुछ नहीं काम आता है यहाँ पर। तो लास्ट में पॉइंट जो होता है इट हैज़ ए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस एंड रिलीज ऑन टेक्स्ट एंड कोड टू फंक्शन। ओके, हम इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शन करने के लिए तो बेसिकली हम टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम टेस्ट का यूज़ करते हैं, ये हमारा GUI पे नहीं होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में हम GUI का यूज़ करके हम एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। ओके, ये बेसिकली हमें GUI का मतलब ये होता है ग्राफिक यहाँ पर कुछ आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिक में के बारे में कुछ भी नहीं आता, वो डायरेक्ट एक ब्लैक एंड वाइट की तरफ आता है। और वहाँ पर सिम हमारा CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में वो काम करता है। मतलब हमारा अल्फ़ाबेट का लेकर ये सारे के सारे कुछ बनाए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन यहाँ पर आता है कुछ कमांड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जो आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड आर इंस्ट्रक्शन दैट अलाउज टू विंडोज यूजर टू कंडक्ट टैक्स ऑन ए फाइल एंड फोल्डर। द फाइल नेम इज MS-DOS इज इन 8 डॉट फॉर्मेट टू ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे जो कमांड फाइल में हम एक फाइल बनाए तो वहाँ पर हम जो हमारा जो MS-DOS होता है जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक फॉर्मेट में होता है जिसे हम 8 डॉट का एक फॉर्मेट होता है, मतलब 8 लेटर का एक फॉर्मेट होता है। ओके, और वो जो 8 लेटर का फॉर्मेट को हम 2 टाइप में डिवाइड करिए। तो पहले जो होता है हमारा प्राइमरी नंबर नेम्स होता है, सेकेंड में हो जाता है सेकेंडरी नेम्स होता है। तो बेसिकली यहाँ पर द प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स आता है। ओके, देन यहाँ पर द प्राइमरी नेम्स कैन बी अप टू 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड वाइल द सेकेंडरी नेम कैन बी अप टू 4 कैरेक्टर विथ ए डॉट। ओके, हमारा जो प्राइमरी नेम्स होता है वो हमारा 8 कैरेक्टर का होता है, वो हमारा जो सेकेंडरी नेम होता है वो बेसिकली 4 कैरेक्टर होता है एक डॉट को मिलाकर। ओके, देन यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो कि हमारा एक फाइल का नेम होता है logo.jpg। ओके, देन द प्राइमरी नेम इज हमारा यहाँ पर लोगो होता है, देन हमारा सेकेंडरी नेम .jpg होता है। ओके, मान के चलो कि हमारा एक फाइल है, उसका फाइल का नेम होता है कि logo.jpg। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी नेम होता है तो यहाँ पर प्राइमरी नेम होता है हमारा लोगो होता है, और हमारा जो सेकेंडरी नेम होता है .jpg होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी नेम आर सेट फॉर द ईच टाइप ऑफ फाइल। ओके, ऐसे नहीं होता है कि हमारा एक नहीं होता है कि ये बहुत की, मतलब देखो यहाँ पर एक सिस्टम फाइल हमको बनाना होगा तो सिस्टम फाइल के लिए हम बेसिकली .sys ये यूज़ करते हैं, और एक टेस्ट फाइल के लिए हम बेसिकली .txt हम ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी तरह एक स्पेशल नहीं होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर नहीं होता सेकेंडरी नेम का एक पर्टिकुलर मतलब टाइप ऑफ फाइल नहीं होता है। ओके,
हम बेसिकली बहुत जगह मतलब देखो यहाँ पर सिस्टम के लिए हम .sys यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो टेस्ट के लिए हम .tst हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आता है तो स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाए यहाँ पर ग्रेटर देन डॉट स्लैश एस्ट्रिक क्वेश्चन मार्क और एंड स्पेस आर नॉट परमिटेड इन द फाइल टू डायरेक्टरी नेम्स। ओके, हम नेम को डायरेक्टरी करने के लिए यहाँ पर हमारा जो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो स्पेशल कैरेक्टर सारे के सारे हैं जो हमारा ग्रेटर देन डॉट स्लैश एस्ट्रिक देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स और एंड स्पेस ये सारे के सारे हमारा अलाउड नहीं है। ओके, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, ये सारे के सारे तो हम बेसिक जान ले कि डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कुछ फीचर्स जाने यहाँ पर और प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी नेम्स क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है ये जान लिए हम। तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा बेसिस में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कोई विंडोज़ की तरह माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको हम 1981 पे उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने जब ने इसको रिलीज़ किया तो उसका पहला नाम जो दिया था IBM PC DOS। उसका मीनिंग ये होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स पर्सनल कंप्यूटर डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।